नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई धर्म संसद में गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की जमानत याचिका एडीजे विक्रम प्रताप चंद्रा की कोर्ट ने खारिज कर दी है। सोमवार को कोर्ट खुलते ही कालीचरण महाराज के जमानत याचिका मामले में कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच लंबी बहस चली। बहस के खत्म होने के बाद मामले में एडीजे कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। थोड़ी देर बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। कालीचरण महाराज अब 13 जनवरी तक सलाखों के पीछे रहेंगे। रायपुर में हुए धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर समेत देश के कई हिस्सों में केस दर्ज किया गया था। उसके बाद रायपुर पुलिस ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उनकी तलाश शुरू कर दी थी। कालीचरण महाराज को खजुराहे से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया गया था। कालीचरण को गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया। रायपुर कोर्ट में कालीचरण महाराज को पेश किया गया। कोर्ट ने पहले 2 दिन की पुलिस रिमांड दी थी। बाद में पुलिस रिमांड खत्म होने के पहले ही कालीचरण को 13 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आज कालीचरण की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने विक्रम पी चंद्रा साहब की कोर्ट ने हमारी जो जमानत याचिका है उसको खारिज कर दी है। अब आगे हम इसमें जो भी लीगल रेमेडीज़ हैं, हाई कोर्ट मूव करने की जो भी तैयारी है वो करेंगे और आगे मूव करेंगे। कुछ रिमार्क किया जमानत कोर्ट ने बेसिकली इसलिए रिजेक्ट की है कि इसमें राजद्रोह की धारा कालीचरण महाराज के ऊपर लगाई गई है और जो भी न्याय सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स और न्याय दृष्टांत हमने रिफ़र किए थे वो कोर्ट का ये कहना है कि वो 7 साल तक की जो सज़ा है उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। अरेस्ट के संबंध में, प्रोसीजर के संबंध में जो भी जजमेंट हमने साइड किए थे और उसके बेसिस में कोर्ट ने उसको डिफरेंशिएट करके ये कहा है कि ये सब सारे जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं इस केस में लागू नहीं होते और अरेस्ट का जो प्रोसीजर है प्रॉपरली फॉलो किया गया है। और चूँकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की धारा की पनिशमेंट है सेक्शन 124A के अंतर्गत, इसलिए गंभीर प्रकृति का अपराध घटित किया है। इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है और चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। ये सब का कारण बताते हुए कोर्ट ने रिजेक्ट किया। पारा के अपराध क्रमांक 578/21 में कालीचरण जी के विरुद्ध धारा 294, 505 1 का 2, 153 का 1 का, 153 का 1 का, 295 का, 124 का भारतीय दंड विधान के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। और उनका जो जमानत याचिका आज न्यायालय द्वादश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री विक्रम प्रताप चंद्रा के न्यायालय में सुनवाई के लिए रखा गया था और शासन की ओर से जो पुलिस डायरी के प्रतिवेदन के हिसाब से जो दस्तावेज आए थे उसका अवलोकन करते हुए माननीय न्यायालय ने धारा 124 को आजीवन कारावास की सज़ा से दंडनीय अपराध होने के कारण से इस स्थिति में अभी विवेचना के स्तर पर होने के कारण से जमानत का आवेदन निरस्त किया गया है। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।